Once again, I am repeating the question. Listen carefully. How can you demonstrate that green plant release oxygen when exposed to sunlight? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको? हाउ का मतलब क्या है? कैसे? हाउ कैन यू, आप किस तरीके से, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बोला मैं? प्रूफ करना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रूफ। आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे? क्या प्रूफ करना है? डेट ऑल दी ग्रीन प्लांट रिलीज, कौन सी क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और कब रिलीज करेंगे ऑक्सीजन? जब उनको सनलाइट मिलेगी। हियर वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय प्रूविंग दिस। ये क्वेश्चन को प्रूफ करते हुए आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले क्या आएगा बोला मैं? एम। एम कहाँ पर है आपका? क्वेश्चन में। सेम कॉपी कर लेना। टू प्रूव डेट ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सेकेंड, व्हाट वी हैव टू राइट? apparatus. What is the meaning of apparatus? The material which we are using for doing this experiment. ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं that is called as the apparatus. तो सबसे पहले जो आपको apparatus चाहिए वो है आपको बीकर। क्या होना है आप लोगों को? बीकर। दूसरी चीज़ आपको चाहिए वाटर। पहले क्या चाहिए? बीकर। बीकर जो है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या चाहिए आपको? वाटर। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब चाहिए सर। क्या होना है उसके बाद? टेस्ट। समझ में आ गया? साथ ही साथ याद कर लेना है। सबसे पहले क्या चाहिए? बीकर, वाटर, टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट देन वी नीड हाइड्रिला प्लांट। उसके बाद क्या चाहिए आपको? हाइड्रिला प्लांट। हाइड्रिला क्या है? इट इज़ ए नेम ऑफ ए प्लांट विच इज़ फाउंड इन वाटर। वो प्लांट का नाम है जो कहाँ पर पाया जाता है? वाटर में। देन वी नीड फनल। घर में खीप होती है ना, उसको बोलते हैं आप फनल, ठीक है। द लास्ट थिंग वी नीड इज स्प्लिंटर। स्प्लिंटर इट एक्ट एज मैच स्टिक। हम जो काड़ी होती है ना मैच स्टिक, उसी तरह ये काम करता है। तो फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर्ड बीकर, वाटर, टेस्ट ट्यूब, हाइड्रिला प्लांट, फनल एंड स्प्लिंटर। अंडरस्टूड एवरीवन? याद हो गए नेम्स ये। देन थर्ड चीज़ क्या आएगी? प्रोसीजर। अंडरस्टूड एवरीवन? फर्स्ट वी हैव टू राइट द एम। द एम इज रिटर्न और इट्स इन द क्वेश्चन itself. Then we have to write apparatus, means what are the material we are using in this experiment. What we are using? Beaker, water, test tube, Hydrilla plant, funnel and splinter. Then in procedure, first what we have to do? We have to take a beaker containing water. The first step we have to do is just we have to take a beaker, then we have to add water in it. Understood everyone? What we are doing in the first point? Take a beaker containing water. Understood clear? Then in second point, take hydrilla twigs, the hydrilla plants, and keep it in the funnel. Then after taking water in the beaker, we have to add hydrilla plants in the funnel. आप वो झाड़ के काड़ियों को लेकर क्या करें? आप फन्नल के अंदर रख दे रहे हैं। Understood everyone? Any doubt till here? What we have to do in the first point? Take a beaker containing water. Then what we are doing? We are taking hydrilla plants and keep it in the funnel. Then third point, look at the board. The funnel in which we have kept the hydrilla plant, we have to keep that funnel in the beaker. Keep the funnel in the beaker. At inverted position. After keeping the plant in the funnel, we have to keep that funnel in the beaker. Inverted का मतलब है उल्टा कर कर। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? पहले आप बीकर में वाटर ले लिए, उसके बाद वो प्लांट्स को ले आकर कहाँ पे रखेंगे? फनल के अंदर। फिर वो फनल को ले आकर कहाँ रखना है? बीकर में। किस तरीके से रखेंगे उसको? उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या लिखेंगे वहाँ पर? इन्वर्टेड। Then keep the test tube on the funnel. Then after keeping that funnel in the beaker, we have to keep the test tube on the funnel.
then keep the whole apparatus in the sunlight फॉर 2 to 3 आवर्स। यहाँ तक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वो पूरा एपैरेटस लेकर कहाँ रखना है, सनलाइट में। कितनी देर के लिए रखना है, 2 से 3 घंटे के लिए। अंडरस्टूड। टोटल कितने पॉइंट्स हुए, समझ में आ गए 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या कर रहे हैं हम, वी आर टेकिंग बीकर एंड व्हाट वी आर एडिंग वाटर। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, टेक दैट हाइड्रोला प्लांट कीप इट इन द फनल। फिर वो फनल को कहाँ रखेंगे, बीकर में। किस तरीके से रखना है, इन्वर्टेड। उसके बाद वी हैव टू कीप द टेस्ट ट्यूब ऑन द फनल। इतना हो जाने के बाद पूरे मटेरियल को ले आकर कहाँ रखेंगे आप, सनलाइट में। कितनी देर के लिए, 2 to 3 आवर्स। उसका डायग्राम इस तरीके से आएगा। Okay sir, this is beaker. What is this, water. This is test tube. This is funnel and this is hydrilla plant. Understood everyone? First what we have did, we have to take a beaker and containing water, then keep the hydrilla plants in the funnel, then keep that funnel in the beaker at inverted position, then keep the test tube on the funnel, then keep the whole apparatus in the sunlight for 2 to 3 hours. Now look at the board first sir. After completion of procedure means after keeping the apparatus in the sunlight for 2 to 3 hours, then we have to write observation. तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 to 3 आवर्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, आप 3 घंटे हो जाने के बाद क्या देख रहे हैं। सो आफ्टर समटाइम्स का मतलब कितने घंटे के लिए रखे थे हम, 2 to 3 आवर्स। स्मॉल गैस बबल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रिला प्लांट। जब आप पूरे अपैरेटस को सनलाइट में रख दिए थे तो कुछ देर के बाद क्या हो गया, इसमें से गैस बबल निकलना शुरू हुए। अंडरस्टूड। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कंटिन्यूएशन में 6 पॉइंट डालना सर। अगेन फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट नहीं करना, प्रोसेस कंटिन्यू ही है। तो आफ्टर सम टाइम स्मॉल गैस बबल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइड्रिला प्लांट। कलेक्ट द गैस बबल्स, वहाँ पर जो बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कलेक्ट कर लेना है। किसके अंदर कलेक्ट कर लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन। कुछ देर के बाद वो प्लांट्स में से बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, तो वो बबल्स को किस में कलेक्ट कर रहे हैं आप, टेस्ट ट्यूब में। देन वी हैव टू रिमूव द टेस्ट ट्यूब। अगर आप डायरेक्टली जो है टेस्ट ट्यूब ऐसा निकालेंगे तो क्या होगा, बबल जो है पूरा एयर में चले जाएंगे। तो रिमूव द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द बीकर विद द हेल्प ऑफ थंब। तो आप जब भी ये टेस्ट ट्यूब निकालेंगे किसकी मदद से निकालना है, थंब। थंब किसको बोलते हैं, चलिए। उसके बाद ब्रिंग का मतलब है लेकर आना है। ग्लोइंग स्प्लिंटर, जलती हुई मैस्टिक लेकर आना है। किसके करीब में, टेस्ट ट्यूब। विच विल बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो जब जैसे ही आप मैस्टिक उसके करीब में लेकर जाएंगे वहाँ से फ्लेम यानी कि धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि जब भी ग्रीन प्लांट्स को सनलाइट में रखा जाता है क्या प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, इन्फ्रेंस लिखेंगे। इन्फ्रेंस में आप लोगों को लिखना है बाय दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। सेम आपका जो भी एम है इसके बाद कॉपी कर लेना। क्या लिखे थे एम में, बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट we can demonstrate that green plant release oxygen when exposed to sunlight. Understood? Any doubt? Fold your hand, listen once again। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। लैब एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है बोलकर। सबसे पहले व्हाट वी आर राइटिंग, वी हैव टू राइट एम। व्हाट वी हैव टू राइट, इट इज़
mentioned in the question itself. To demonstrate green plant release oxygen when exposed to the sunlight. Then we have to write apparatus. What we are using? Beaker, water, test tube, hydrilla plant, funnel and splinter. Then in the procedure what we are doing first, take a beaker containing water. Then take hydrilla plants and keep it in the funnel. Then keep that funnel in the beaker at कैसा रखना है बिग funnel को inverted position. Then keep the test tube on the funnel. Then keep the whole apparatus in the sunlight for 2 to 3 hours. Then in observation after sometime means completion of 2 to 3 hours, small gas bubbles are produced from that hydrilla plant. We have to collect that bubbles in the test tube. Then we have to remove the test tube by using thumb. Then we have to bring a glowing splinter near the test tube which will burst into flames. And the last result what we have to write, by this experiment, ये experiment करके वी मतलब हम डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रूफ कर सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको जब भी सनलाइट में रखा या तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं वो लोग? ऑक्सीजन.